मुझे भी खुदा पे यकीन है, ये देर अंधेर नहीं है, मिलेगा गम को किनारा, अभी मुश्किल बनी है, मुझे भी खुदा पे यकीन है। मोहब्बत करते हैं ना, क्या कर सकते हैं मेरी मोहब्बत में। अगर कोई ऐसा वक्त आया जब आपको मुझ में या रिदा में से किसी एक को चुनना पड़ेगा, तो क्या करेंगे आप? पता नहीं। तो फिर पता लगाएं, क्योंकि मुझे ये पता है कि मैं अब इस रिश्ते को मजीद बेनाम नहीं रहने दे सकती। मत क्या हो गया है? अब तक नाराज हैं आप मुझसे? क्या गलती हो गई है मुझसे? प्लीज मुझसे बात तो कीजिए ना। अरे यार तुम फिर शुरू हो गई। रिता तुम्हारे पास कोई और बात नहीं होती करने को? भाई सुबह से इंसान थका हारा घर आता है, रात के इस पर सोचता है थोड़ा रिलैक्स कर लेगा, और तुम फिर शिकायतों का पटारा लेके शुरू हो जाती हो। मत आप जानते मेरा कोई भी नहीं इस दुनिया में आपके अलावा। आप भी नाराज हो जाएंगे तो मैं किससे बात करूंगी? प्लीज ना मुझसे बात कीजिए ना, मत नाराज होइए। अरे मैं नहीं हूं तुमसे नाराज। पता है मैं खुद एक साइकोटिक आदमी बनता जा रहा हूं, ऊपर से तुम साइको बातें करना शुरू कर देती हो। यार दो पल सुकून नहीं कर सकती तुम भी? कमरे के अंदर आ गई थी ना, सो जाती आराम से, मैं भी सो जाता आराम से, लेकिन नहीं। ऐसी क्या गलती हो गई मुझसे? ऐसा क्या कर दिया मैंने अमान? क्या आज आपको ये बातें मेरी सारी साइकोटिक लगने लगी? यही बातें सुनने के लिए आप मेरे पास घंटों घंटों बैठे रहते थे। अब क्या हो गया आपको? अमान बात कीजिए मुझसे। अमान प्लीज, अमान बात करें मुझसे प्लीज। अमान प्लीज ना, मुझे मेरी गलती तो बताइए। मैं अरे बस कर दो यार। मैं भी एक काम करता हूँ, मैं भी ना मर जाता हूँ और मैं भी सो जाता हूँ। अमान ये गुड नाइट। सांसें गिन गिन हारी कितने जा फरियाद करेगी, जो तू था
फसाना मेरा, इतनी है रोई वफा, दरिया भी थोड़ा लगे जितनी है रोई वफा। और उदासी तेरा रंग दिल पे ऐसा चढ़ा, मुद्दत से कोई कहीं घर जैसे खाली पड़ा। सहारा दिल का बना जो वो दिल को तोड़े चला है, दर्द की है इंतहा, लेकिन मुझे भी खुदा पे यकीन है देर अंधेर नहीं है, मिलेगा गम को किनारा, अभी मुश्किल बड़ी है। मुझे भी खुदा पे यकीन है देर अंधेर नहीं है, मिलेगा गम को किनारा, अभी मुश्किल बड़ी है। मुझे भी खुदा पे यकीन है। मामा जी आप रो क्यों रही थी? नहीं मेरा बच्चा, मैं क्यों रोऊंगी? फिर आपकी आंखें सूजी भी क्यों लग रही हैं और आप मुझे सैड भी लग रही हैं? ऐसी कोई बात नहीं मेरी जान। खैर मैं आप दोनों के लिए ना ब्रेकफास्ट रूम में लेकर आती हूँ, फिर हम लोग मिलके यहीं पर करते हैं। ओके? हम रूम में नाश्ता क्यों कर रहे हैं? हम लंच में क्यों नहीं कर रहे? जी मामा, मुझे रेसलिंग देखनी है। हम तो रोज बाहर ही नाश्ता करते हैं। मुझे भी कार्टून देखना है। चलो भैया हम बाहर जाके कार्टून देखते हैं। रामीन सारिम प्लीज आज। कार्टून नहीं, हम रेसलिंग देखेंगे। नहीं मैं कार्टून देखूंगी। कल भी तुम नहीं मैं कार्टून देखूंगी। मैं कार्टून देखूंगी। मैं कार्टून देखूंगी। आज मैं कार्टून देखूंगी। आज मैं अरे क्या हो गया है? ये सिखाया आप लोगों को मैंने कि पास में कुछ सो रहा हो तो सुबह सुबह शोर करो। सॉरी बाबा, हमने आपको देखा नहीं। बाबा हमने फिर से मामा से फाइट की है ना? कम से कम बच्चों से तो। बहन आ गई। बैग पहन। मामा मुझे आपको छोड़ के कहीं नहीं जाना। मेरा बच्चा कोई ऑफ नहीं प्लीज। आप भी बैग पहने और जाके वैन में बैठे। वैन वाले अंकल को बोलें कि मैं 5 मिनट में आ रही हूँ लंच बॉक्स लेके। गो। आ रही हूँ। आ रही हूँ। सॉरी भाई। ठीक है, आइंदा ख्याल रखिएगा। स्कूल लेट पहुंचे में हमें भी बातें सुननी पड़ती हैं। रामीन सारिम प्लीज अब भी आप लोग लंच बॉक्स में से कुछ खा लीजिएगा। ओके? आपने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया। ओके मामा।
12 बज गए। हमाद अभी तक ऑफिस के लिए नहीं निकले और नाजनीन वो भी अभी तक नीचे नहीं आई। अरे तुम्हें पता भी है नाज़नीन इस बात को लेके कितनी अपसेट है। तुम खामखा में रिश्ते को लेके उसे प्रेशराइज कर रही हो। अरे उसकी अम्मा बीमार है यार, ऊपर से तुम्हें क्या जरूरत है नाज़नीन की तस्वीरें किसी को भेजने की। रिदा बेटा, मुझे तो दाल में कुछ काला लग रहा है, तुम ज़रा ख्याल करना बेटा। मैंने तुम्हें पहले भी समझाया है, इस लड़की का हर वक्त तुम्हारे घर में घुसा रहना ठीक नहीं है बेटा। नाश्ता वाश्ता हर वक्त मेरे आगे पीछे ये मत किया करो, हर वक्त तो मत किया करो। पता है घुटन महसूस होने लग गई है मुझे। हाय रब्बा, औखा वक्त ये गुजरे। कैसी हो? ठीक। तुम तो मुझे भूल ही गई हो, वक्त ही नहीं देती। इधर देखो। रिदा, क्या हुआ है तुम्हें? तुम रो क्यों रही हो? हमाद ने फिर कुछ कहा है तुमसे? अजीब बात है, कल रात तक तो वो बिल्कुल ठीक थे। बहुत देर तक हम लोग साथ प्रेजेंटेशन पे काम कर रहे थे, तब तो उनका मूड ठीक था। कहाँ है? मैं आज उनसे बात करती हूँ। कहाँ है? सो रहे हैं अभी तक? रिदा, मुझे बताओ क्या हुआ है? क्यों नहीं कुछ बोल रही हो? 6 साल की थी मैं जब सर से बाप का साया उठ गया था। शायद 6 साल बहुत कम वक्त होता है ना, इसलिए शायद बाबा के साथ यादें नहीं जोड़ पाई ज्यादा। यादें नहीं जोड़ पाई तो आगे मूव ऑन भी आसानी से कर गई। फिर माँ ने इतना प्यार से पाला, इतनी मोहब्बत से परवरिश की मेरी के बाबा की कमी या खुद की महरूमी का एहसास तक नहीं हुआ। मेरी माँ ने एक मजबूत औरत होके मेरी परवरिश की, जिसने कभी कमजोर होना नहीं सिखाया मुझे, पढ़ाया लिखाया और फिर मेरी हमाद से शादी की। फिर सब कुछ मेरे हवाले करके बाबा की तरह हमेशा हमेशा के लिए छोड़ के चली गई मुझे। ये भी नहीं सोचा कि अकेले कैसे जिंदगी गुजारूंगी, लेकिन हमाद थे मेरे साथ, उन्होंने संभाला मुझे भी और मेरी दुनिया बदल गई।
सच बताओ तो मेरी माँ ने महज सिर्फ जिंदगी को गुजारना नहीं सिखाया था, बाकायदा उसे जीना सिखाया था। मुश्किलों का डट के सामना करना सिखाया था, खुशियों को एहतमाम के साथ सेलिब्रेट करना सिखाया था। वो एक बात सिखाना भूल गई मुझे, कि मुंह पे प्यार और पीठ पीछे वार कैसे करते हैं। रिता बेटा क्या हुआ, कुछ बताओ तो सही। चलो शाबाश, बताओ मुझे क्या हुआ। अभी बस आप वापस आ जाइए, के बगैर बहुत अकेली हो गई हूँ मैं। कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। हमाद दिन ब दिन मुझसे दूर होते जा रहे हैं अम्मी। क्या करूं मैं कुछ अच्छा करने की कोशिश करती हूँ, हमाद उससे भी चिढ़ जाते हैं। पता नहीं क्यों उन्हें बुरा लगता है कि मैं कुछ भी करती हूँ उनके लिए। अच्छा बेटा मुझे ये बताओ, तुम्हारा कोई झगड़ा हुआ है हमाद से? झगड़ा? अम्मी झगड़ा तो दो लोगों के बीच में होता है ना, या किसी बात पे होता है। यहाँ तो हमाद मेरा चेहरा भी देखना नहीं चाहते। ऑफिस से इतने बेजार आते हैं, बच्चों के साथ भी वक्त नहीं गुजारते, उनको देखने तक पसंद नहीं करते, उनको भी किसी न किसी बात पे झड़क देते, डांट देते। मैं कोई खिदमत करूं उनके साथ, उकता से जाते मुझसे वो, जैसे वो चाहते ही नहीं कि मैं कुछ करूं, उनके इर्द गिर्द रहूं, उनके सामने रहूं। कमाल है, मुझे हमाद से उम्मीद नहीं थी। शर्म नहीं आती उसको ऐसी बातें करते हुए? बस बेटा मुझे आना ही पड़ेगा, तुम जरा हिम्मत से काम लेना, उस लड़की के साथ मोहतात रहना। मैं सोचती हूँ कि सूरत हाल की कोई ना कोई वजह तो होगी ना, वरना हमाद इस मिजाज का आदमी है नहीं। आप सही कह रही अम्मी, हमाद के बदलते रवैये के पीछे सिर्फ नाज़नीन है। अभी सच बताओ तो आज मैं उन दोनों को देखती हूँ ना तो मुझे हैरत होती है। बिल्कुल वैसे ही हमाद बिल्कुल उसके साथ वैसे ही रहते जैसे मेरे साथ शुरू में रहा करते थे। अम्मी मैंने क्या किया ऐसा, मुझसे ऐसी क्या गलती हो गई कि आज हमाद मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं? मुझे पता है। इसी बात का मुझे डर था बेटा, मैं तुम्हें कब से समझाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन तुम को समझती ही नहीं हो। आप सही कह रही अम्मी, पहले वो लड़की मेरी दोस्त बनी, मुझे अपना बनाया, और फिर मेरे ही पीठ पीछे छुरा घोंप दिया। कितना भरोसा किया मैंने उस पे, अपनी बहनों से बढ़कर रखा, लेकिन उसने मेरा ही घर बर्बाद कर दिया। तुम बहुत भोली हो रिदा, हर एक पर आंख बंद करके भरोसा कर लेती हो, नहीं समझती कि ये दुनिया भरोसा करने के लायक नहीं है। वो दोनों माँ बेटी इस घर में किराएदार बन के आई थी
और अब तुम्हारी आंखों के सामने वो इस घर की मालिकन बनना चाह रही हैं और तुम सिर्फ देखती रह गई हो। सही कह रही हैं आप, बिल्कुल सही कह रही है, सारी मेरी गलती है। वो औरत मेरी आंखों के सामने मेरे शौहर को अपनी तरफ खींचती रही और मैं बैठ के सिर्फ तमाशा देखती रही। मुझे माँ से उम्मीद नहीं थी, उसने शर्मिंदा करके रख दिया मुझे तुम्हारे सामने। लेकिन देखो बेटा, अभी देर नहीं हुई है। वो तुम्हारा शौहर है, तुम उसकी बीवी हो, उसके बच्चों की माँ हो। अगर तुम दिल में ठान लो तो तुमसे कोई तुम्हारे शौहर को नहीं छीन सकता। अब बस जैसा मैं कह रही हूँ वैसा ही करती जाओ। बेबी 1 2 3 4 5 को फॉलो करो ना। ये अच्छा देखो 1 2 3 4 5 6 7 इसको फॉलो करो, इसको ड्रॉ करो। वाह भाई, पढ़ाई हो रही है, वेरी गुड। चलो शाबाश, जल्दी से पढ़ लो, फिर हम लोग लॉन में खेलेंगे। अच्छा बच्चों, तुम लोगों के अब्बू कहाँ हैं? ऑफिस से भी जल्दी गायब हो गए थे। क्यों, कोई जरूरी काम था? हाँ, वो ये फाइल साइन करानी थी, उन्होंने ऑफिस में भी साइन नहीं की। लेकिन कोई बात नहीं, कमरे में ही होंगे, मैं करा लेती हूँ। इधर मुझे दे दो, मैं दे दूंगी। वैसे भी वो आराम कर रहे हैं, मैं नहीं चाहती कि उन्हें कोई डिस्टर्ब करे। अरे रिदा नहीं, तुम्हें पता नहीं चलेगा साइन कहाँ करवाना है, मैं करवा दूंगी, बस 2 मिनट का। मैंने कहा ना मैंने कि वो आराम कर रहे हैं। वैसे भी ऑफिस का काम सिर्फ ऑफिस में ही होगा। काम की वजह से वो इतना स्ट्रेस लेने लग गए हैं आजकल, जिसकी वजह से ना ही वो अपने बच्चों को और ना ही अपनी बीवी को टाइम दे रहे हैं। तो मैंने डिसाइड किया कि आज के बाद ना ही इस घर में ऑफिस की कोई बात होगी और ना ही कोई काम होगा। ये फाइल मैं उन्हें खुद दे दूंगी, तो प्लीज़ काइंडली ऑफिस का आपसे कोई भी काम हो ऑफिस में ही करना, यहाँ नहीं, ठीक है? कहाँ तक पहुँचे? सॉल्व हुआ? हाँ। गुड। क्या हुआ, अभी तक यही हो? क्यों, इस फाइल के अलावा भी कोई काम था? जाते हुए प्लीज दरवाजा जरूर बंद कर देना। क्या समझती है रिदा अपने आप को? फाइल के बहाने गई थी मैं, बोला ऑफिस का काम है, लेकिन कहती नहीं मुझे दे दो, मैं अपने शौहर को दे दूंगी। तुम इस वक्त हमारे घर मत आया करो,
आज से पहले तो कभी उसने ऐसे रवैया नहीं दिखाया मेरे साथ। क्या हो गया है उसे? इतनी हिम्मत कहां से आ गई है उसमें? तू क्या समझती कि वो तुझे हार फूल पहनाती, तेरी राहों में फूल बिछाती? गलत फहमी है तेरी। रिदा को शक नहीं बल्कि यकीन हो चुका है कि बहुत जल्द तो उससे उसका शौहर छीनने वाली। जरूर हमाद ने कोई बेवकूफी की होगी, मैंने तो कुछ भी नहीं कहा ऐसा। तू क्या समझती कि रात के अंधेरे में हम्माद ने तुझसे मोहब्बत का इजहार करके तुझे अपनी बीवी बना लिया? ऐसा कुछ भी नहीं। दिन में दफ्तर में वो तेरा है, और जब वो घर आ जाता है तो वो सिर्फ अपने बीवी बच्चों का होता है, सिर्फ अपने बीवी बच्चों का। रिदा बहुत मोहतात हो गई, वो कभी तुझे उसकी जगह नहीं लेने देगी। देख देख कैसे कैसे अटकावे डालती है तेरे रास्ते में। जिस तरह आज रिदा ने तुझे अपने घर से निकल जाने को कहा है, मुझे डर है बल्कि खौफ है कि हम्माद तुझे अपनी जिंदगी से निकलने का ना कह दे। फिर क्या करेगी तू? बाज आ जा, इस आग से खेलना छोड़ दे, क्योंकि जब तक हम्माद शादी करके तुझे अपनी बीवी नहीं बना लेता तो रिदा के पैर की जूती रहेगी। नहीं, तुम देखना अम्मा कि अब मैं क्या करती हूँ। रिदा को हम्माद की जिंदगी से अगर निकाल के फेंक नहीं दिया ना तो मैं भी तुम्हारी बेटी नहीं। ठीक, ये कोशिश भी करके देख ले। पर मेरी एक बात याद रखना, हम्माद के पीछे भागना ऐसा है जैसे साए के पीछे भागना। और तेरे लिए सिर्फ एक ट्रक की बत्ती का किरदार अदा कर रहा है। भागती रह उसके पीछे। सिवाय हल्की सी रोशनी के कुछ हाथ नहीं आएगा तेरे। बाकी तेरी मर्जी। ताज़ीम, कोई प्रॉब्लम है? कब से नोटिस कर रहा हूं मैं, बिल्कुल चुप होता, गाड़ी में भी खामोश रही, कोई बात नहीं की। इज समथिंग रॉन्ग? नहीं, कुछ नहीं। मैं जानता हूं कोई बात है, बताओ मुझे। क्या खेल खेल रहे हैं मेरे साथ?
खेल। तुम्हारे साथ कोई खेल नहीं खेल रहा। मगर आपकी बीवी ने मुझे इस बात का एहसास दिला दिया कल कि मेरी कोई हैसियत, कोई औकात नहीं। रिदा ने क्या किया उसने? मिलने आई थी मैं आपसे, और जाहिर सी बात है कोई बहाना तो बनाना था। एक फाइल लाई साथ और बोला कि आपको देनी है, बहुत जरूरी है। मगर नहीं, उसने वो फाइल मुझसे ले ली और पता है मुझे क्या कहा? मुझे कहा कि मैं आइंदा से ऑफिस के काम ऑफिस में ही करूं और घर आके आपको डिस्टर्ब मत करूं। रिदा तो दोस्त है तुम्हारी, फिर उसने ऐसा क्यों किया? क्योंकि वो मेरी दोस्त बाद में और आपकी बीवी पहले। आपके बदलते हुए रंग पकड़ लिए उसने। वो शायद समझ गई है कि हम दोनों के दरमियान कुछ है, और अब वो हम दोनों को दूर कर देगी। वो हर कोशिश करेगी हमें अलग करने की, और मैं ये हरगिज़ बर्दाश्त नहीं कर सकती। मेरी एक बात कान खोल के सुन ले, अगर किसी ने भी हमें अलग करने की कोशिश की तो मैं खुद को मार दूंगी। नहीं गुजार सकती मैं जिंदगी आपके बगैर। मैं भी तुम्हारे बगैर जिंदगी नहीं गुजार सकता। और जो तुम कह रही हो, ऐसा कुछ नहीं होगा। नाज़ीन, मैं मोहब्बत करता हूं तुमसे, और वादा करता हूं कि चाहे कोई भी हो, हमें कभी अलग नहीं कर पाएगा। तुम रहोगी हमेशा और मेरे साथ रहोगी। इसका एक ही हाल है फिर। चलो बताओ, क्या हाल है? शादी। शादी?